हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ जेम्स। मैं आगे क्लास 12 का चैप्टर 5 की न्यूमेरिकल को आगे कंटिन्यू करता हूँ, जिसे आप ध्यान से समझेंगे तो सभी जो सॉल्यूशन है उसे ध्यान से समझने के साथ उसका अभ्यास भी करें। हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अब तक के 9 क्वेश्चन हो गए थे हमारे, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, जिसका सॉल्यूशन हम देंगे। 0.5 मिलीमीटर त्रिज्या के एक तार में 0.5 एम्पियर की धारा है। यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4.2 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब है, तो उनके अनुगमन वेग की गणना कीजिए। तो हमें जो गिवन वैल्यू है, त्रिज्या दी हुई है तार की, आर इक्वल टू दिया है 0.5 मिलीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर। आई बराबर दिया है 0.5 एम्पियर धारा का मान। यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n इक्वल टू दिया है 4.2 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब। तो उनके अनुमान के बीडी की वैल्यू निकालनी है। बीडी इक्वल टू होता है I अपॉन NEA, लेकिन हमें ए चाहिए क्योंकि आर दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम ए निकाल लेंगे। ए इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू रखते हैं 3.14 इंटू आर की वैल्यू ये दिया है 0.5 इंटू 10⁻³ तो इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो 3.14 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 10⁻3 2 6 माइनस का 6 हो गया। अब हम आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो 5 5 25 3.14 इंटू 0.25 इंटू 10⁻6 और 25 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। 25 के 100 और 25 एकम 25 और 10 35 हासिल 3 25 की 75 और 3 78 1 2 3 4 और हमारा डेसिमल इतना आ जाएगा इंटू 10⁻⁻। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 7.850 इंटू 10⁻⁻⁶। ये हमारा एरिया निकल गया। अब हम इस वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं, तो आई की वैल्यू है 0.5 अपॉन एन की वैल्यू जो हमारे पास है वो दिया है 4.2 इंटू 10⁻28। ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और आगे हम रखते हैं ए की वैल्यू जो हमारे निकाली 7.8 इंटू 7.850 या 85 ही रहेंगे इंटू 10⁻⁻7। इसे हम सॉल्व करेंगे आगे। तो डेसिमल से एक डेसिमल काट दीजिए, इस 5 से काट दीजिए इसको, तो 5 एकम 5 2 बच गया, 28 हो गया, 5 25 यहाँ पर 3 बचेगा, 35 हो गया, 535 ये कट गया हमारा। 16 बड़ा कर दे, 16 दूनी 32 कर दो, सॉरी हाँ 2 हासिल 3 हो गया, 16 24 64 और 3 67 होता है। दसवां हम लगाएंगे एक प्लेस पर, ये लगा दिया हमने। ऊपर हमारा बढ़ ही है इंटू 1.5 इंटू 1.57 इंटू 10⁻। 19 इधर है और 19 के साथ 26 होगा और 28 यहाँ पर प्लस का है, तो 28 में से 26 घटेगा तो 2 आएगा प्लस का, -3 काम होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको गुणा कर दीजिए 672 सॉरी 7 गुणा करेंगे, दशमलव है यहाँ पर इधर और इधर है, 7 2 14 हासिल 1 7 49 और 5 2 10 49 50 और 10 60 हासिल 6 हो गए और 7 6 42 और 2 एकम 2 7 35 ये हो गया 42 48 हो गया 50 और 85 हासिल 8 हो गया, 5 6 30 7 एकम 7 30 और 8 38 7 45 हासिल हो गया हमारा 4
6 कम 6 और 4 10, ये हमारा रिजल्ट है। 1 2 3 1 2 3 हमारा डेसिमल नंबर आएगा। क्योंकि यहाँ पर जीरो है, इसको जीरो के बाद 4 है, इसको छोड़ देते हैं। हम लिखते हैं अपना 1/10 105.5, 10 की पावर ये ऊपर पहुंचेगी तो वही माइनस की है, माइनस को। क्योंकि 105 से हमें 1 में डिवाइड करना है, तो हम क्या करते हैं, 3 जीरो बढ़ा लेते हैं, 2 3, और 10 की पावर में उतना ही हम माइनस के बढ़ा देते हैं। तो माइनस का 2 है और 3 और ऐड हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। अपॉन हमारे पास 1/5 0.5। अब हम इसे डिवाइड करते हैं, 1/5 और 5 लिख लेते हैं, एक जीरो और बढ़ा लेंगे हम, 10,000 हो गया। 9 बार करो, गुणा 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 5 और 4, 9 पंजे 45 और 4 और 49, और ये 49 जाएगा 9 तो 9 हटाते हैं, यहाँ पे ढाई नहीं है, 10 10 में से 5 5 आएगा, जब 9 में से 9 जीरो, 9 में से 4 5, 9 में से 9 जीरो, मतलब जीरो लगा दीजिए। और फिर हमें करना पड़ेगा, 5 बार तो जाएगा नहीं, तो 55 है यहाँ पे, तो 4 बार जाए, तो ये होता है 55 चौकी 220 और 4 एकम 4, जीरो आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, और इधर आएगा हमारा 8, जीरो लगा दिया। लगभग हमारा कितने बार जा सकता है, 8 बार, तो 8,000 हो जाएगा। 55 8 ज्यादा हो जाएगा 300 से, इसलिए क्या है, 7 बार इतना ही वैल्यू लिख रहे हैं हम। तो हमारा आएगा, जैसे कि हमारा इधर लगा 9.47 इंटू 10 -5, और यही हमारा अनुगमन वेग है मीटर पर सेकंड। इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व किया, जो कि इम्पोर्टेंट है, 3 बार आया हुआ, 2000 में, 2006 और 2010 में आया हुआ। इस क्वेश्चन को समझे। अब अगला हम प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 10⁻28 मीटर की है। n इक्वल टू यहाँ पर दिया है 2 × 10⁻28 पर मीटर की। तार में इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग या अनुगमन वेग dd इक्वल टू दिया है 1.0 सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड। इसको मीटर पर सेकंड में करना होगा, तो मीटर को 1 × 10⁻⁻² मीटर पर सेकंड। तार में धारा घनत्व की गणना कीजिए। धारा घनत्व निकालना है, लेकिन धारा घनत्व होता है I इक्वल टू, सॉरी, धारा घनत्व होता है J इक्वल टू I अपॉन, J इक्वल टू होता है I अपॉन A। धारा घनत्व इसका मान निकालना है, लेकिन हमारे पास अनुगमन वेग और दिया है, अनुगमन वेग VD इक्वल टू I अपॉन NEA, ये सूत्र होता है। यहाँ पर देखते हैं हम I अपॉन ए, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं I अपॉन ए इंटू NE, और I अपॉन ए की जगह पर हम रखते हैं J, इस जगह पर J रखेंगे, तो VD इक्वल टू हो जाएगा J अपॉन NE। हमें यहाँ पर जो वैल्यू निकालनी है, ये निकालना है धारा घनत्व।
मतलब जे की वैल्यू निकालनी, तो जे इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा जे इक्वल टू वी डी एन ई, वैल्यू रख दीजिएगा। वी डी की वैल्यू दी है, अनुगमन वेग दिया है 1 × 10⁻² इंटू, आगे हमें दिया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है 2 × 10⁻28, और हमें दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻−19 होता है। गुणा कर दीजिए आपस में, 32 3.2 गुणे 10 की पावर माइनस का 2 है, 28 प्लस का है 19 है, तो 19 और 2 माइनस का हो गया 21, 28 में से 21 घटेगा तो ये 7 आ जाएगा। यही हमारा धारा घनत्व जे का वैल्यू होगा। इसका जो मात्रक है यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, आई का मात्रक है एम्पियर प्रति मीटर, एम्पियर पर मीटर, इसका ये हमारी यही आंसर है। तो इस प्रकार से आसान क्वेश्चन है। फॉर्मूलों को जरूर समझें, समझने से ही हमारी क्लियर हो गए। तो एक दूसरे फॉर्मूले से अन्य फॉर्मूले भी बनाए जा सकते हैं, इसलिए इस बात का भी ध्यान दें और ध्यान से समझें। यदि आपको कोई समस्या आती है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे कि हम समझ सकें आपकी समस्या को और भी उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है, जो कि 2010 और 2020 में आया है। एक तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया है। सॉल्यूशन नंबर 12, एक तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर तथा तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n इक्वल टू दिया हुआ है 2 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब। तार में 3.2 एम्पियर की धारा बह रही है, आई इक्वल टू दिया है 3.2 एम्पियर। ज्ञात कीजिए तार में धारा घनत्व इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग। धारा घनत्व के लिए हमें मालूम सूत्र अभी हमने निकाला था। पहला निकालेंगे धारा घनत्व, तो एक निकालना है धारा घनत्व जे इक्वल टू क्या, और दूसरा निकालना है वी डी इक्वल टू क्या। तो सबसे पहले हम निकालेंगे धारा घनत्व। तो जे इक्वल टू आई अपॉन में ए, जो कि वैल्यू रखी है सीधी से रख दीजिए। आई की वैल्यू है 3.2 अपॉन ए की वैल्यू दी है वो 1 × 10⁻⁻7 है। ये जो ऊपर पहुंचेगा तो ये प्लस का हो जाएगा 3.2 × 10⁻7, यही हमारा धारा घनत्व होगा। इसका जो मात्रक है एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर। एक आंसर। दूसरा हमारा पास कह रहा है वो अनुगमन वेग की भी गणना कीजिए। तो अभी हमने अनुगमन वेग वाला एक फॉर्मूला निकाला था, वी डी इक्वल टू होता है जे अपॉन में एन। अभी निकालो समझ। तो यहाँ से हम वैल्यू रखते हैं जे की वैल्यू, क्योंकि हमारे पास निकल के आ गई 3.2 × 10⁻7 अपॉन एन की वैल्यू दी है 2 × 10⁻28 इंटू